हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। 2022 के पहले 6 मंथ्स स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे नहीं रहे। 2021 में एक लंबी छलांग लगाने के बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन और दुनिया भर में बढ़ती इन्फ्लेशन से सारे स्टॉक मार्केट्स को बड़ा ही धक्का लगा। कई बड़े बड़े स्टॉक्स तो अपने 52 वीक्स लो को टच करके भी आ गए। इससे तो ये साफ पता चलता है कि ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसे ही सिचुएशंस में हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए एफिशिएंट एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना, जिससे आप रिस्क मिनिमाइज कर सको और प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए बेस्ट एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का सबसे अल्टीमेट एम होता है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स पाना, और जब रिटर्न्स की बात आती है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से अच्छा शायद ही कुछ हो सकता है। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो एटलीस्ट 65% होल्डिंग्स स्टॉक्स में रखते हैं। ये आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। अपने टोटल कैपिटल का 60% हिस्सा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Here are some tips to invest in equity mutual funds. पूरे कैपिटल का 60% एक बड़ा हिस्सा होता है। 60% इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप ये पूरा अमाउंट किसी एक ही फंड में इन्वेस्ट कर दो। आपको अपने इक्विटी फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे कि रिस्क कम हो और रिटर्न्स स्टेबलाइज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आईटी स्टॉक्स के गिरने से आपको भी भारी लॉस झेलना पड़ेगा। इसीलिए आपको मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी फंड, बैंकिंग सेक्टर फंड, स्मॉल कैप फंड, ब्लू चिप फंड जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके अपनी इक्विटी फंड्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डेट फंड्स एंड गोल्ड फंड्स इक्विटी फंड्स हाई रिटर्न्स तो देते हैं, पर वो काफ़ी वॉलेटाइल भी होते हैं और मार्केट डाउनटर्न्स के टाइम आपको लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं अगर आपने अपना सारा कैपिटल इक्विटी फंड्स में ही डाल दिया है। इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने कैपिटल का बाकी 40% डेट और गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें। डेट फंड्स फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि रिटर्न्स स्टेबल रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, गोल्ड फंड्स आपको इन्फ्लेशन में हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं जब आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स खराब परफॉर्म करती हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स के जरिए आप अपने कैपिटल का एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, और वो भी म्यूचुअल फंड्स के साथ। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए 5 पैसा ऐप को डाउनलोड करें।